हेलो दोस्तों, इंजीनियर बाबू की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती के रिलेटेड महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप सभी लोग मेरे साथ अंत तक बने रहेगा और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। और कुछ मिस्टेक हो तो चलो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। चलो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण वाहनों द्वारा तय की दूरी को नापता है? ए ओडोमीटर, बी स्पीडोमीटर, सी माइलोमीटर और डी एक्सीलरोमीटर। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। सही आंसर होगा ए ओडोमीटर। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को चयन करें। पहला, बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेलों के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। दूसरा है, स्विच एक जटिल युक्ति है जिससे विद्युत धारा के प्रवाह को कम या अधिक किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी पहला और दूसरा दोनों, डी न तो पहला और न ही दूसरा। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर ए पहला। अगला देखते हैं। तीसरा, विद्युत चालक और विद्युत रोधक से संबंधित सही कथन क्या है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वे विद्युत चालक कहलाते हैं, और जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह मंद करते हैं वे विद्युत अवरोधक कहलाते हैं, विद्युत रोधक कहलाते हैं। बी दिया गया है, जिस पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाह होता है उसे विद्युत चालक, और जिस पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता उसे विद्युत रोधक कहते हैं। ऑप्शन सी दी गया है, इनमें जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उसे विद्युत चालक, और जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे विद्युत रोधक कहते हैं। और ऑप्शन डी दिया गया है, ए और बी दोनों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखो, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उसे विद्युत चालक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका तो पहले ही गलत हो गया दोस्तों, ऑप्शन सी। तो अब पहला और दूसरा में देख लेते हैं। जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हुए विद्युत चालक कहलाते हैं। यहाँ तक तो ऐसे ही है। अगला और देखते हैं क्या लिखा है। जो पदार्थ विद्युत धारा प्रवाह मंद करते हैं उस विद्युत रोधक कहलाते हैं। ये यहाँ गलत हो गया दोस्तों। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि विद्युत रोधक जो अपने में से विद्युत को प्रवाहित होने ना दे, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, तो वो विद्युत रोधक है। और विद्युत चालक अपना तो जानते हो दोस्तों, तांबा हो गया, सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। लोहा हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी खड़े हो, आपको प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। ऑप्शन दिया गया है, केवल समतल दर्पण, केवल अवतल, ऑप्शन सी है केवल उत्तल, और डी है समतल और उत्तल दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण दोनों। अगला देखते हैं 5वां। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है दोस्तों ये? ऑप्शन है, एक त्वरित गति, ऑप्शन बी एक समान वेग, ऑप्शन सी एक समान चाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, एक समान त्वरित गति। एक स्पीड से गिर रहा है, समान गति, लेकिन त्वरण चेंज हो रहा है ना। एक समान त्वरित गति, दूरी चेंज हो रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, डॉक्टरी थर्मामीटर का मापन केवल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। दूसरा दिया है,
डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। तो क्या बोले, उपयुक्त में से सही कथन है। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, ऑप्शन सी दिया है एक और दो दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दोनों होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या होगा, डॉक्टरी थर्मामीटर का मापन 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और ये थर्मामीटर में तो आपको पता ही होगा पारा का यूज किया जाता है, इसलिए इसका दोनों आंसर सही है। अगला देखते हैं 7वां। जब पारे की दो बूंद को मिलाया जाता है तो वे निम्नलिखित में से किसे प्राप्त करने के लिए एक बूंद बनाती है। निम्नलिखित में से किसे प्राप्त करने के लिए एक बूंद बनाएगी। तो ऑप्शन है आपका न्यूनतम मात्रा, ऑप्शन बी है न्यूनतम सतह क्षेत्र, ऑप्शन सी अधिकतम आकार, और ऑप्शन डी है अधिकतम सतह क्षेत्र। तो क्या बनाएगा दोस्तों, ये जब दो बूंद एक बूंद बनने का प्रयास कर रहा है तो ये न्यूनतम सतह क्षेत्र बनाने का प्रयास करेगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं 8वां नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी टंगस्टन की विशेषता है जो इसे बल्बों में उपयोग करने के योग्य बनाती है। तो बल्ब टंगस्टन की विशेषता यहाँ पर दिया गया है, तो उसमें से पूछ रहे हैं जो उसको उपयोग में क्या चीज़ है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है उच्च गलनांक, दूसरा ऑप्शन है उच्च प्रतिरोध, तीसरा है उच्च लचीलापन, और चौथा ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उच्च गलनांक, ऑप्शन नंबर ए, उच्च गलनांक ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं 9वां क्वेश्चन। किसी पिंड की अपनी विराम अवस्था या सीधी रेखा में एक समान गति को बदलने में असमर्थता को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है द्रव्यमान, भार, जड़ता, घर्षण। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसको जड़ता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। वो एक अपना स्थिति खोना ही नहीं चाहता है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 10वां। गुप्त ऊष्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आप गुप्त ऊष्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपका ऑप्शन है ए, यह ताप में परिवर्तन के साथ साथ अवस्था में भी परिवर्तन करती है, ऑप्शन बी, यह केवल ताप में परिवर्तन करती है, ऑप्शन सी, यह केवल अवस्था में परिवर्तन करती है, ताप में नहीं, और ऑप्शन डी, यह दाब में परिवर्तन करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यह केवल अवस्था में परिवर्तन करती है, ताप में नहीं करती है। गुप्त ऊष्मा के बारे में वही सही है। 11वां देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के बारे में सत्य है। निम्नलिखित में से क्या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के बारे में सत्य है। तो आपको ऑप्शन दिया गया है, पहला विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने वाली किरण और क्रांतिक कोण से अधिक सघन माध्यम जाने में असक्षम कह रहे हैं। ऑप्शन बी क्या कह रहे हैं, सघन से विरल माध्यम में जाने वाली किरण और क्रांतिक कोण से अधिक पर विरल माध्यम में जाने में अक्षम। सी क्या कह रहा है, सघन या विरल से अन्य माध्यम में जाने वाली किरण और क्रांतिक कोण से अधिक पर किसी भी माध्यम में जाने में सक्षम। तो ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सघन से विरल माध्यम में जाने वाली किरण और क्रांतिक कोण से अधिक पर विरल माध्यम में जाने में अक्षम है। ठीक है दोस्तों, अब 12वां देखते हैं। 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत चमगादड़ों द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा किया जाता है, रडार, सोनार, परावर्तन, अपवर्तन। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोनार का उपयोग करते हैं। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया गया पहला, दृष्टि धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। दूसरा, प्रत्यावर्ती धारा एक निश्चित समय अंतराल बाद अपनी दिशा में परिवर्तन करती है। तीसरा, सामान्यतः दूरस्थ स्थानों पर विद्युत धारा को प्रत्यावर्ती धारा के रूप में भेजा जाता है। उपयुक्त में से सही कथन है दोस्तों, सही कथन पूछा है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सर्दी हो गया है, तो चलो आगे देखते हैं। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल एक और दो, ऑप्शन सी केवल दो और तीन, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। अगला देखते हैं 14वां क्वेश्चन। जब ध्वनि तरंगे किसी माध्यम में प्रसारित होती है तो प्रेषित भौतिक मात्राएं होती है। प्रेषित भौतिक मात्राएं होती है। केवल पदार्थ, केवल ऊर्जा और पदार्थ है। ऑप्शन डी, ऊर्जा, पदार्थ और संवेग। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल ऊर्जा। अगला देखते हैं, ठोस, द्रव और गैसों के संपीड़न का सही क्रम क्या है? इसमें संपीड़न पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 में संपीड़न। तो इसका सही आंसर क्या होगा देखते हैं। ए, द्रव्य गैस ठोस, द्रव्य गैस ठोस, ठोस द्रव गैस। ऑप्शन सी है गैस द्रव ठोस, ऑप्शन डी है ठोस गैस द्रव। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठोस द्रव फिर गैस। ठीक है, अगला देखते हैं 16वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, ये पूछना चाह रहा है। तो देखते हैं आपका ऑप्शन नंबर क्या है। ऑप्शन दिया गया है ए, सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी, तापीय ऊर्जा, ऑप्शन सी, जल ऊर्जा, और ऑप्शन डी दिया है बी एंड सी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 16 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, तापीय ऊर्जा और जल ऊर्जा। सौर ऊर्जा कभी ना खत्म होने वाली है दोस्तों, ये गैर परंपरागत है। इंग्लिश में देख लो, इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल होता है दोस्तों। अगला देखते हैं 17, कणों के बीच टकराव में संवेग के संरक्षण को किस आधार पर समझाया जा सकता है? तो न्यूटन के गति का पहला नियम, न्यूटन के गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, या ऑप्शन डी, न्यूटन की गति का दूसरा और तीसरा नियम। तो इसमें कौन सा नियम लागू होता है दोस्तों संवेग संरक्षण का? तो इसमें न्यूटन के गति का दूसरा और तीसरा नियम दोनों लागू होगा दोस्तों। अगला देखते हैं 18, ध्वनि के संबंध में दिए गए कथनों में असत्य कथन का कूट के आधार पर चयन कीजिए। ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ होते हैं। किसी माध्यम में ध्वनि का संचरण माध्यम के कणों के संचरण के कारण होता है। तीसरा, ध्वनि तरंगे निर्वात में संचरित हो सकती है। तो इसका ऑप्शन है केवल एक और दो, दो और तीन, केवल तीन, या एक, दो और तीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 18 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, केवल तीन। ध्वनि तरंगे निर्वात में संचरित हो सकती है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं 19वां, दो समतल दर्पण। 19वां क्वेश्चन, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर रखे गए हैं।
इसके बीच रखी गई मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो कितना बनेंगे दोस्तों? तो ऑप्शन है 3, 4, 5 और 6। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 6। ऑप्शन डी 6 हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं 20वां, प्रकाशिकी की निम्नलिखित में से कौन सी घटना एंडोस्कोपी को पेट जैसे आंतरिक अंगों की जांच करने में सक्षम बनाती है? पहला व्यतिकरण, दूसरा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, तीसरा विवर्तन और चौथा विक्षेपण। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं 21वां, एक व्यक्ति दीवार के सामने खड़ा होकर आवाज करता है। व्यक्ति और दीवार के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होना चाहिए ताकि प्रतिध्वनि सुनाई दे? ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन है ए 6 मीटर, बी 13 मीटर, सी 17 मीटर और डी 20 मीटर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कितना मीटर होना चाहिए? तो डी 20 मीटर दूरी से, कि उसका आवाज़ फिर से वापस सुनाई देना चाहिए इसके लिए। अगला देखते हैं 22वां, नाइट विजन डिवाइस में निम्नलिखित में से कौन सी तरंग सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती है? तो कौन सी तरंग सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती है दोस्तों? इसमें सबसे ज़्यादा इंफ्रारेड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। चलो अगला देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास तो सीधा आंसर बताते चलूँगा, आप लोग पढ़ लेना दोस्तों। 23वां, वृत्ताकार पथ पर चलते हुए एक वाहन रिक्त स्थान का अनुभव करता है। तो क्या का अनुभव करता है दोस्तों? तो सीधा इसका आंसर हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल का अनुभव करता है दोस्तों। अभिकेंद्रीय बल का अनुभव करता है। और दिया गया है अपकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो अपकेंद्रीय बल का अनुभव करता है दोस्तों। अगला देखते हैं 24, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है? तो किस माध्यम में ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है दोस्तों? आप लोग बता सकते हैं, हीलियम, मेथेनॉल, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो किस माध्यम में ध्वनि की चाल न्यूनतम होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी, सल्फर डाइऑक्साइड में। ऑप्शन नंबर डी में होगा। चलो अगला देखते हैं 25वां, 25 फ्यूज तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इनका उपयोग लघु पथन रोकने हेतु होता है। दूसरा, सुरक्षा मानक से उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होने से फ्यूज तार का पिघल जाता है। उपयुक्त में से सही कथन है केवल एक, केवल दो, केवल एक, केवल दो, और सी है 1 और 2 दोनों, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, दोनों। अगला देखते हैं 26वां, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भाग नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है? तो नेत्रों के कौन सा भाग विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होगा दोस्तों? आपका ऑप्शन है लेंस, कार्निया, रेटिना, आइरिस। तो कलर के लिए हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आइरिस। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं 27, हमारे घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है वह कितने वोल्टेज और हर्ट्ज की होती है दोस्तों? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कितने हर्ट्ज का होता है। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 220 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज। ठीक है दोस्तों, 220 वोल्टेज एंड 50 हर्ट्ज। ठीक है, अगला देखते हैं 28वां, अवतल दर्पण के विभिन्न उपयोगों
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवतल दर्पण के तो पहला क्या दिया है, चिकित्सा द्वारा नाक, कान, आँख तथा गले का निरीक्षण हेतु इनका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 2 है। वाहन चालकों के पीछे देखने के लिए पार्श्व दर्पण के रूप में किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा पहला, केवल एक, ये सही है दोस्तों। अवतल दर्पण और वाहन चालकों के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों 29वां देखते हैं। निम्नलिखित में से तापमान का एसआई मात्रक कौन सा है? तो इस एसआई मात्रक ताप का क्या होगा दोस्तों? तापमान को ज़्यादातर किस में नापा जाता है दोस्तों? तो केल्विन में। ठीक है, अगला देखते हैं 30वां, गुरुत्व बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, गुरुत्व बल केवल पृथ्वी का गुरुत्व बल है, गुण है। दूसरा है, विश्व के सभी वस्तुएं एक दूसरे पर गुरुत्व बल लगाती है। तीसरा है, गुरुत्व बल के कारण ही नदी में पानी नीचे की ओर बहती है। तो क्या बोल रहा है, उपयुक्त में से कथन सही कथन निकालना है। तो ऑप्शन है केवल एक, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 और 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर क्या होगा जाएगा दोस्तों? तो ये ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। गुरुत्व बल केवल पृथ्वी का गुण है नहीं दोस्तों, ये सभी का गुण है दोस्तों। चंद्रमा का भी गुरुत्व बल है दोस्तों, सूर्य का भी है दोस्तों, सभी ग्रहों का है। 31वां देखते हैं, किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन एक गति है। इस परिवर्तन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस रूप में की जा सकती है? तो कौन से रूप में की जा सकती है दोस्तों? ए, तय की गई दूरी, बी, विस्थापन, सी, ए और बी दोनों, और डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ठीक है, अगला देखते हैं 32वां, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन की पहचान करें, असत्य कथन की पहचान करें। एलईडी ऊर्जा की खपत कम करते हैं। हाँ, एलईडी ऊर्जा खपत कम करते हैं। ट्यूबलाइट एलईडी की तुलना में ज़्यादा खपत करते हैं। ठीक। सीएफएल एलईडी से ज़्यादा ऊर्जा खपत करते हैं, परंतु ये पर्यावरण के लिए खतरनाक नहीं है। सीएफएल ट्यूबलाइट से ज़्यादा ऊर्जा खपत करते हैं। तो आपका ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3 और ऑप्शन सी है 3 और 4 और ऑप्शन डी है 2, 3 और 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, तीसरा और चौथा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं 33, कागज की एक शीट तथा एक पत्थर को एक समान ऊंचाई से छोड़ने पर निम्नलिखित में से क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? पहला दिया है, कागज के कम द्रव्यमान के कारण वह पत्थर के बाद जमीन पर पहुंचेगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दिया है, कागज पर लगने वाले घर्षण के कारण वह पत्थर के बाद जमीन पर पहुंचेगा। ऑप्शन सी, दोनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। और ऑप्शन डी, पत्थर पर लगने वाले अधिक गुरुत्व के कारण वह कागज से पहले नीचे पहुंचेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों 33 का? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, कागज पर लगने वाले घर्षण के कारण वह पत्थर के बाद जमीन पर पहुंचेगा। अगला देखते हैं 34वां, ठीक है। यदि प्रकाश के पथ पर अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सरल रेखा
तो प्रकाश सरल रेखा, अरे यार, सरल रेखा में चलने की बजाय उसके किनारे पर मुड़ जाता है, यह प्रकाश के किस प्रभाव के कारण को कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का परावर्तन और ऑप्शन डी प्रकाश का व्यतिकरण। तो आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का विवर्तन। यदि प्रकाश के पथ पर अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु रख देंगे तो वो प्रकाश के विवर्तन के कारण सीधी रेखा से चलने के बजाय किनारे से मुड़ जाएगी दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं 35। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं संवेग का गुणनफल होता है तथा इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की होती है। दूसरा, दो वस्तुओं की कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। तो उपयुक्त कथन में से सही कथन कौन सा है? ठीक है, तो सही कथन पूछा है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो और ऑप्शन डी न तो पहला न तो दूसरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 36वां। किसी छोटे दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए अवतल दर्पण से, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण से, ऑप्शन सी समतल दर्पण से, ऑप्शन डी उत्तल और समतल दर्पण से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण से। ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण से। आप लोग समतल दर्पण समझ रहे थे तो ये गलत होगा दोस्तों। अगला देखते हैं 37वां। विद्युत धारा की दिशा होती है, विद्युत धारा की दिशा होती है ए परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा में विपरीत, ऑप्शन बी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा में अनुरूप, ऑप्शन सी परिपथ में प्रोटॉनों की प्रवाह की दिशा में विपरीत, ऑप्शन डी परिपथ में प्रोटॉनों की प्रवाह की दिशा के अनुरूप। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा ए, निम्न विद्युत धारा की दिशा होती है परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के दिशा के विपरीत होती है। अगला देखते हैं 38वां। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, पहला चालक की लंबाई पर, दूसरा चालक के अनुप्रस्थ काट और क्षेत्रफल पर, ऑप्शन सी चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। तो किसमें निर्भर करता है दोस्तों? उपयुक्त कथन में से सही ए केवल एक, बी दो एक और तीन, सी दो और तीन और डी तीन और एक दो तीन। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, एक दो और तीन। चालक की लंबाई पर भी निर्भर करेगा, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, ये तीनों पर निर्भर करता है। 39वां देखते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अवलोकन सबसे पहले किसने किया था? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का सबसे पहले अवलोकन किसने किया था दोस्तों? तो आपका ऑप्शन है हेनरी, ऑस्ट्रेड, फैराडे और वोल्टा। तो किसने किया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेड ने किया था दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं। लेजर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं है पूछा है दोस्तों, इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे लोग, है और नहीं है में। तो पहला दिया है लेजर एक उपकरण है जो प्रकाशीय आवर्धन की प्रक्रिया के माध्यम से प्रकाश उत्सर्जित करता है। ऑप्शन बी दिया है लेजर किरण को बहुत छोटे स्थानों में केंद्रित किया जा सकता है। ऑप्शन सी लेजर केवल लाल रंग की होती है और ऑप्शन डी लेजर को बारकोड स्कैनिंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सत्य कथन गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका
ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ऑप्शन सी है, क्योंकि केवल लाल रंग की नहीं होती, ये पीला भी होती है, नीला भी होती है, सभी कलर के आजकल आने लगे हैं दोस्तों। अगला देखते हैं 41वां। यदि कोई गतिमान पिंड अपनी गति को 1.5 गुना बढ़ा देते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? आपका ऑप्शन है ए 1.5 गुना हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाए है 3 गुना, ऑप्शन सी है 2.25 गुना, ऑप्शन डी है 225 गुना हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 2.25 गुना हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी, 41 का सी। अगला देखते हैं 42वां। कंप्यूटेड टोमोग्राफी सीटी स्कैन, इसी को बोलते हैं सीटी स्कैन। ठीक है दोस्तों, सीटी स्कैन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो सीटी स्कैन में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए एक्सरे का, अल्ट्रासाउंड का, इंफ्रारेड और रेडियो तरंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका 42 का ए एक्सरे। ठीक है दोस्तों, एक्सरे का उपयोग किया जाता है। अगला देखते हैं 43। निम्नलिखित में से किसने कॉस्मिक किरण शब्द गढ़ा? किसने कॉस्मिक किरण शब्द गढ़ा दोस्तों? आपका ऑप्शन है पहला हेनरी बैक्वेरल, ऑप्शन बी थियोडोर वुल्फ, ऑप्शन सी रॉबर्ट मिल्टन, ऑप्शन डी ब्रूनो रासी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट मिल्टन। अगला देखते हैं दोस्तों 44वां। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान रंगों से संबंधित है? ऑप्टिकल्स, क्रोमेटिक्स, ऑप्थोमोलॉजी और ऑटोलॉजी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्रोमेस्टिक हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं 45वां। इंद्रधनुष के रंग विभोर VIBGYOR विभोर के क्रम का क्या आधार है? तो इसके क्रम का क्या आधार है दोस्तों? ऑप्शन है बढ़ता तरंग दैर्ध्य, घटता तरंग दैर्ध्य, बढ़ता ध्रुवीकरण और बढ़ती गति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता तरंग दैर्ध्य, इंक्रीजिंग वेवलेंथ। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं 46वां। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति के भार द्वारा लगाया गया बल लिफ्ट में शून्य हो जाता है? लिफ्ट में शून्य होने की बात कह रही है दोस्तों। तो देखते हैं ए, जब लिफ्ट 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के त्वरण से ज़्यादा ऊपर जाता है, और जब लिफ्ट 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड त्वरण के साथ नीचे जाती है। ऑप्शन सी, जब लिफ्ट 9.8 मीटर सेकंड प्रति गति के साथ ऊपर जाती है, इसमें त्वरण है, इसमें गति है। ऑप्शन डी, जब लिफ्ट 9.8 मीटर प्रति सेकंड की गति से नीचे आती है। ठीक है दोस्तों, देखो इसमें प्रति सेकंड नीचे आ रही गति से, इसमें ऊपर जा रही है, इसमें त्वरण लग रहा है, इसमें भी त्वरण लग रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग बताओ। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जब लिफ्ट 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के त्वरण के साथ नीचे आती है तो हमें अपना भार शून्य लगने लगता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं 47वां। ठीक है, 47वां देख लेते हैं। पिस्टन को ऊपर खींचने पर
सीरीज में तरल के उठने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या करता है कहते हैं। तो क्या कह रहा है दोस्तों, पिस्टन को ऊपर खींचने पर सिरिंज में तरल के उठने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या कार्य करता है। ठीक है, क्या कार्य कर, पहला केशिकत्व, ये तो अपना जड़, तो जड़ में होता है, जड़ में केशिकत्व छोटे छोटे छिद्र होते हैं। दूसरा पृष्ठ तनाव, तीसरा वायुमंडलीय दाब और चौथा संजयक बल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं 48वां। आपका 48वां क्वेश्चन ये रहा, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान है, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा बोल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है ए भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुव पर अधिकतम, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा पर अधिकतम और ध्रुव पर न्यूनतम, ऑप्शन सी सभी जगह बराबर, और ऑप्शन डी सभी जगह अलग अलग। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुव पर अधिकतम त्वरण का मान होता है दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो बर्नौली का सिद्धांत किस पर आधारित है दोस्तों, तो सीधा आंसर है ऊर्जा के संरक्षण पर। ठीक है, अगला देखते हैं 49-50 देख लेते हैं, अर्धशतक हो जाएगा आज का। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा दिखता है दोस्तों, तो ये तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी नीली दिखती है दोस्तों। ठीक है, अगला बढ़ते हैं 51 को क्वेश्चन की तरफ। सूची अ और सूची ब में सुमेलित कीजिए, सूची अ और सूची ब में सुमेलित। तो सूची अ में क्या है, लगता है छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया है दोस्तों। ठीक है, चलो देखते हैं, लोक कला और लोक कलाकार। ठीक है, तो ऑप्शन ए चंदैनी गोंदा है, ब नाचा, स पंडवानी और ड भरथरी। अब ब में सूची बी में देख लेते हैं, सूची बी में क्या क्या है, चलो देखते हैं। चंदैनी गोंदा का कलाकार कौन है, नाचा कलाकार कौन है, और पंडवानी का और भरथरी का। तो सबसे शुरू अपना प्रसिद्ध है पंडवानी को देख लेते हैं। पंडवानी का है झाड़ू राम देवांगन है दोस्तों। ठीक है, तो यहीं से पकड़ आ जाता है कि सी का चौथा कौन है। तो सी का चौथा इसमें देख लो दोस्तों, ऑप्शन में ये रहा पहला ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो पूरा मिला देता हूँ, आप लोग देख लेना। पंडवानी का झाड़ू राम देवांगन है, ठीक है, और चंदैनी गोंदा का रामचंद्र देशमुख है, और नाचा का कौन सा है दोस्तों, नाचा का दाऊमंद्रा सिंह है, और भरथरी का सूरज भाई खांडे। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको स्ट्रेट मिला देता हूँ दोस्तों। ठीक है, पंडवानी झाड़ू राम देवांगन, भरथरी ये सूरज भाई खांडे, और ये यहाँ, और ये दाऊराम मंद्रा जी, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 52वां। धनकुल किस प्रकार का लोकगीत है, धनकुल किस प्रकार का लोकगीत है दोस्तों। ऑप्शन है आपका उत्सव गीत, संस्कार गीत, पूजा गीत और मनोरंजन गीत। तो धनकुल कौन सा गीत है दोस्तों, तो ये पूजा गीत है दोस्तों। ठीक, ऑप्शन सी पूजा गीत। अगला देखते हैं, मुरिया जनजाति के लोग, मुरिया जनजाति कौन सा नृत्य करते हैं, मुरिया जनजाति कौन सा नृत्य करते हैं। तो पहला ऑप्शन है एबाल तोर, दूसरा कर्मा, तीसरा सरहुल और चौथा डंडा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एबाल तोर नृत्य करते हैं। अगला देखते हैं, पंडित कार्तिक राम का संबंध है, कथक से संबंध है, भरतनाट्यम से है, कुचिपुड़ी से है, या सितार वादन से है। तो इसके सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए कथक से है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, बिल्मा नृत्य किस जनजाति, कमार जनजाति, अबुझ माड़िया, बैगा या उराव। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 55 का दोस्तों, 55 का सी, बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला देखते हैं,
चिटकुल वाद्य बनता है, चिटकुल वाद्य यंत्र किससे बनता है पूछा है दोस्तों। पहला है कांसे से, दूसरा पीतल से, तीसरा लकड़ी से और चौथा बांस से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा पीतल से। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध बांसुरी वादक है, पहला है कृति व्यास, दूसरा मदन चौहान, तीसरा संतोष टाक और चौथा सुनील थवाइत। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, संतोष टाक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला है डंडा गीत संबंधित सत्य कथन, डंडा गीत से संबंधित सत्य कथन पूछा गया है दोस्तों। पहला दिया है यह मुख्यतः पुरुष द्वारा गाया जाता है, इसे छत्तीसगढ़ के राजगीत भी कहा जाता है, इसे राम लक्ष्मण से संबंधित कथा बताया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, केवल ए, केवल 2 और 3, केवल 3 और 1 और उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 58 का सही आंसर ये सभी, ऑप्शन डी, 1 2 3 तीनों सही है दोस्तों। अगला देखते हैं 59। मुरिया जनजाति में पुस कोलांग नृत्य किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, पुस कोलांग नृत्य किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, केवल पुरुषों के द्वारा, केवल स्त्रियों के द्वारा, पुरुषों एवं स्त्रियों द्वारा और बच्चों द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल पुरुषों द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, राजा चक्रधर सिंह किस वाद्य यंत्र के दक्ष कलाकार थे। तो किस वाद्य यंत्र के दक्ष कलाकार थे दोस्तों, राजा चक्रधर तो तबला वादक थे दोस्तों। ठीक है, तबला वादक थे, तबला, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं 61। कौन सी जनजाति सिरों पर भैंस का सींग बांधकर गौर नृत्य करते हैं। गौर नृत्य कौन सा जनजाति करते हैं दोस्तों, तो आपका ऑप्शन है गोड़, कोल, माड़िया और कंवर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा माड़िया। ठीक है दोस्तों, माड़िया जनजाति के लोग सींग बांधकर गौर नृत्य करते हैं, जो विश्व का सबसे सौंदर्य नृत्य कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं 62वां। परंपरागत घोटुल पाटा गायन किस भाषा में गाया जाता है। देख रहे हो दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल किस भाषा में गाया जाता है, ये नहीं पूछा है कि कौन से जनजाति गाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, गोंडी, हिंदी, लरिया या हल्बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गोंडी भाषा में गाया जाता है, और हल्बी बस्तर का संपर्क भाषा है दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं 63 क्वेश्चन। धनकुल वाद्य यंत्र में निम्नलिखित कौन सी वस्तु शामिल नहीं है। कौन सी वस्तु शामिल नहीं है पूछा है दोस्तों, घड़ा, धनुष, सूप और इनमें से कोई नहीं। तो धनकुल वाद्य यंत्र में कौन सी वस्तु शामिल नहीं है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ये सब वाद्य यंत्र धनकुल वाद्य यंत्र में शामिल है दोस्तों। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन मृत्यु गीत है। तो इसमें मृत्यु गीत पूछा है दोस्तों, घोटुल पाटा, लिंगो पाटा, करण पाटा और कक्सार पाटा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, घोटुल पाटा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, लेंझा गीत इस जिले का मुख्य लोकगीत है। कौन से जिले का मुख्य गीत है दोस्तों, जशपुर, कोरिया, धमतरी, बस्तर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 65 का बस्तर का है दोस्तों लेंझा गीत। ठीक है दोस्तों, गोंड जनजाति द्वारा गाया जाता है। अगला देखते हैं 66। किस शिल्प में भ्रष्ट मोम पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो ढोकरा पद्धति में, शिल्प में, रजवार में, लौह शिल्प और कांस्य शिल्प, 4 ऑप्शन दिया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ढोकरा शिल्प कला में। ठीक है, अगला देखते हैं, चंदेनी नृत्य का कथानायक क्या है। चंदेनी नृत्य का कथानायक क्या है, ऑप्शन ए दिया है ढोला मारू, ऑप्शन बी हीर रांझा, ऑप्शन सी लोरिक चंदा और ऑप्शन डी नल दमयंती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, लोरिक चंदा है दोस्तों। अगला देखते हैं,
तुरही किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तुरही को इस प्रकार के तत्, वितत, धन, सुशीर। तो ये कौन सा प्रकार का वाद्य यंत्र है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुशीर प्रकार का वाद्य यंत्र है दोस्तों। अगला देखते हैं 69। नई फसल के उपलक्ष्य में गाया जाने वाला गीत है। नई फसल के उपलक्ष्य में कौन सा गीत गाते हैं? तारा गीत, छेरता गीत, ए और बी, और न तो ए और न तो बी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 69 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, छेरता गीत और धनकुल तारा गीत। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। राजा चक्रधरसी द्वारा शास्त्रीय परंपरा पर लिखा गया 32 किलोग्राम वजनी पुस्तक क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 70 का ऑप्शन नंबर डी, ताल तोय निधि। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। झारा शिल्पकारी राज्य के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? झारा शिल्पकारी राज्य के निम्नलिखित जिले में से किस जिले से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर है ये रायगढ़, दूसरा रायगढ़, पहला दंतेवाड़ा है, तीसरा सरगुजा, चौथा बस्तर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं 72वां। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में गौरा गीत कब गाए जाते हैं? तो गौरा गीत दिवाली के समय गाए जाते हैं दोस्तों। दिवाली के समय गौरा गीत का गायन होता है। अगला देखते हैं। धन वाद्य नहीं है, धन, विच इज नॉट अ धन वाद्य। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन धन वाद्य यंत्र नहीं है, तो धन वाद्य यंत्र आपका ऑप्शन नंबर डी, धनकुल, ऑप्शन नंबर डी धनकुल। बाकी ये सब है दोस्तों धन वाद्य यंत्र में। अगला देखते हैं 74वां क्वेश्चन। लिंगोपाटा का गायन कौन करते हैं? तो लिंगोपाटन का गायन कौन करते हैं दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रधान जनजाति। ठीक है दोस्तों, 75वां। बैगा जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य। तो बैगा जनजाति वाला कौन सा नृत्य किया जाता है दोस्तों? तो सीधा सीधा बिल्मा, डंडा, नकटा नकटी, ये सभी उपयुक्त सभी है दोस्तों। 76वां पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध संगीतकार एवं उनका क्षेत्र सुमेलित करता है? ठीक है, पंडित कार्तिक राम सुगम संगीत, अरुण कुमार सेन बांसुरी, बुद्धादित्य मुखर्जी सितार और मंजुला दास गुप्ता तबला वादक। तो इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, बुद्धादित्य मुखर्जी सितार वादक है दोस्तों छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। 77। ठीक है, मुरिया जनजाति का मोआ पाटा नृत्य है दोस्तों। मोआ पाटा नृत्य है प्रण नृत्य, शिकार नृत्य, पूजा नृत्य, विवाह नृत्य। तो मुरिया जनजाति का मोआ पाटा नृत्य कौन सा नृत्य है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, शिकार नृत्य। ठीक है, अगला देखते हैं 78। आधुनिक चित्रकला के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है दोस्तों? तो उपयुक्त सभी है दोस्तों। प्रवीण शर्मा है, मोहनलाल यदू है, गणेश मिश्रा, ये सभी प्रसिद्ध चित्रकार है दोस्तों। अगला देखते हैं 79। छत्तीसगढ़ी संस्कृति में पठौनी गीत कब गाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ी संस्कृति में पठौनी गीत कब गाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन है ए, बच्चे के जन्म के समय, ऑप्शन बी है गौना के समय, ऑप्शन सी है शादी के समय, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, पठौनी गीत गौना के समय गाया जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं 80। शवनाही गीत का गायन किया जाता है। तो किस समय का शवनाही गीत गायन किया जाता है? बसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, हेमंत ऋतु में और वर्षा ऋतु में। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा वर्षा ऋतु में, ऑप्शन नंबर डी, वर्षा ऋतु में। ठीक है, अगला देखते हैं 81। धनकुल गीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? धनकुल गीत किस क्षेत्र में गाया जाता है दोस्तों? तो सीधा सीधा ये जनजाति गीत है, तो बस्तर जिला में गाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, कहाँ गया 82, एक मिस्टेक के कारण कितना
पीछे चले गए, देख रहे हो। अगला देखते हैं। ये आ गया दोस्तों, ठीक है। छत्तीसगढ़ में प्रचलित गोपल्ला गीत, छत्तीसगढ़ में प्रचलित गोपल्ला गीत मुख्यतः किसकी वीरता का वर्णन है? तो किसका है? गोपाल राय, कुमुद साय, बिलासा बाई। तो सीधा गोपल्ला गीत है दोस्तों। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोपाल राय की, ठीक है। अगला देखते हैं। ढंडारी नृत्य किया जाता है, ढंडारी नृत्य कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो कौन सी जनजाति में? बैगा, भत्रा और राजा मुरिया, और बी और सी। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? 83 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, बी और सी, ठीक है दोस्तों, बी और सी। अगला देखते हैं 84। गौ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? गौ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है दोस्तों? भात्रा, भुजमाड़िया, डंडामी माड़िया और हल्बा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डंडामी माड़िया। गौ नृत्य किया जाता है, ठीक है, गौ नृत्य किया जाता है। अगला देखते हैं। बार नृत्य किस जनजाति में विशेष रूप से प्रचलित है? बार नृत्य किस जनजाति में विशेष रूप से प्रचलित है दोस्तों? भाइना, गोड़, कमार और कंवर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कंवर जनजाति में बार नृत्य प्रचलित है दोस्तों, ठीक है। अगला देखते हैं 86। कर्मा नृत्य में प्रमुख वाद्य यंत्र है, कर्मा नृत्य में प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों? मांदा, ठुमकी, झुमकी और ठुमकी। तो ये तीनों है दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्तों में से सभी उपयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला देखते हैं। अरे यार 87। मुड़िया जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य नहीं है, मुड़िया जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य नहीं किया जाता है, ये पूछा गया दोस्तों। मांदरी नृत्य, छड़िया नृत्य और हुल्की पाटा और घाटी। तो इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों अपना? हम लोग ये वर्ड तो सुने ही नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, छड़िया नृत्य, ठीक है। अगला देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छड़िया नृत्य मुड़िया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं 88। किस नृत्य में गौर के शिकार का अभिनय किया जाता है? तो कौन से नृत्य में किया जाता है दोस्तों? आपका ऑप्शन ए, मोआपाटा में गौर का शिकार किया जाता है, ठीक है दोस्तों। किस नृत्य में गौर के शिकार का अभिनय, ठीक है, अभिनय करते हैं? तो मोआपाटा में किया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं 89। छत्तीसगढ़ के लोक नाट्यों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है छत्तीसगढ़ के लोक नाट्यों में? मोआपाटा, गम्मत, गौरलाटा और रहस। तो अपने यहाँ तो गौरलाटा नृत्य नहीं किया जाता है दोस्तों, लोक नाट्यों में से संबंधित नहीं है। तो कौन है दोस्तों? 89 का सही आंसर हो जाएगा, 89 का सी, गौरलाटा, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं 89 का हो गया 90। ये 90 क्वेश्चन है आपका आज का। 90 क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन। मंदारी नृत्य कौन करते हैं? मुरिया जनजाति, कमार, भत्रा और उराव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, मंदारी नृत्य मुरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। 91 देख लेते हैं। हुल्की नृत्य किया जाता है मुरिया जनजाति द्वारा, बैगा जनजाति द्वारा, कमार जनजाति द्वारा, उराव जनजाति द्वारा। तो कौन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुरिया जनजाति द्वारा हुल्की नृत्य किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो अगला देखते हैं 92 क्या होगा? फूलबासन की 92 फूलबासन की कथा के नायक लक्ष्मण को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो लक्ष्मण को किस रूप में वर्णित किया है दोस्तों? आपका ऑप्शन है योद्धा के रूप में, योगी के रूप में, याचक के रूप में, नारी के रूप में, फूलबासन, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर योगी के रूप में किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला देखते हैं। फूल कुंवर गाथा की नायिका कौन है? तो फूल कुंवर गाथा की नायिका कौन है दोस्तों? राजा जगत की पुत्री, ठीक है, राजा राय सिंह की पुत्री और राजा वीर सिंह की पत्नी
और गोपाल भट्ट की पत्नी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राजा जगत की पुत्री, इसका नायक है दोस्तों। ठीक है, फूल कुंवर गाथा की नायक जगत की पुत्री है दोस्तों। ठीक, अगला देखते हैं 94। भतरी में गाया जाने वाला है, तो भतरी नृत्य में कौन सा गीत गाया जाता है, ये पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो भतरी में कौन सा गीत गाया जाता है दोस्तों? तो भूमकाल गीत गाया जाता है, भूमकाल गीत गाया जाता है दोस्तों। अगला देखते हैं तंतुओं से निर्मित वाद्य यंत्र है। तंतुओं से निर्मित या वाद्य यंत्र है वितत वाद्य, तत्वाद्य, धनवाद्य और सुशीर वाद्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा जाएगा दोस्तों? तंतुओं से तत् से तंतु याद रखना है, तो तत्वाद्य यंत्र है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं इबाल तौर किस जनजातियों का लोकप्रिय नृत्य है दोस्तों? तो कौन सी जनजातियों के लिए है इबाल तौर? किस क्षेत्र का बोला गया है, सॉरी, किस क्षेत्र से इबाल तौर किस क्षेत्र के जनजातियों का लोकप्रिय नृत्य है दोस्तों? तो सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो बस्तर। तो ये बस्तर का जनजाति क्षेत्र से है संबंधित दोस्तों। 97 भरथरी गीत का मुख्य वाद्य यंत्र क्या है दोस्तों? तो भरथरी गीत का मुख्य वाद्य यंत्र है आपका ऑप्शन नंबर ए, सारंगी है दोस्तों। 98 बैगा जनजातियों का विवाह नृत्य कहलाता है, तो विवाह परघौनी कहलाता है दोस्तों। सीधे बात है, परघाते हैं हम लोग, शादी में आते हैं तो बरातियों को। ठीक है, 99 देखते हैं आज का। ठीक है दोस्तों, 99 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का प्रमुख संस्कार गीत पूछा है दोस्तों। तो सोहार गीत, बिहाव गीत, पठौनी गीत और उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों बस्तर की डंडारी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो किस अवसर पर किया जाता है दोस्तों डंडारी नृत्य? तो होली पर, दिवाली पर, दशहरा पर, रामनवमी पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डंडारी नृत्य होली पर किया जाता है बस्तर में। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का सब क्वेश्चन दोस्तों। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा और ऐसे छत्तीसगढ़ एसआई के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलो आज के लिए यहीं तक। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना दोस्तों। और इसमें से कोई अगर गलत लगे, डाउट हो, तो आप मेरे को यूट्यूब में ही संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना नंबर नीचे दे दिया रहूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये आज का सफ़र यहीं तक है दोस्तों। आज के लिए 100 क्वेश्चन बहुत है। ये जो आपको छत्तीसगढ़ का भी ऐसा होने वाला है, उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसी कल और आ सकता है दोस्तों, कल अगर टाइम मिले तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए। तो आज के लिए यहीं तक है दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।